आक्रोश है। कल देश में होगी सबसे बड़ी रिहर्सल। कहां कहां होने वाली है मॉक ड्रिल, ये खबर आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे तेज आंधी ने कहां छीन ली जिंदगी। पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस तरह पहलगाम में हमला किया, उससे देश भर में आक्रोश है। हर तरफ से पाकिस्तान और उसके आतंकियों पर एक्शन की मांग उठ रही है। पाकिस्तान जहां खौफजदा है तो वहीं भारतीय सेना की पुख्ता तैयारी है। इस बीच कल देश भर में मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। इमरजेंसी में दुश्मन के हमले से कैसे बचना है, इसकी तैयारी भी मॉक ड्रिल के जरिए परखी जाएगी। पाकिस्तान ने पहलगाम में दहशतगर्दों को भेजकर जिस तरह नरसंहार किया, उससे उसकी दुनिया भर में फजीहत हो रही है। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त रोष है। देश के कोने कोने से उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। पाकिस्तान भी ये जानता है कि उसने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। भारत के हमले की आशंका को देखते हुए पाकिस्तान के जर्रे जर्रे में खौफ है। भारतीय सेना की पुख्ता तैयारी है। जल, थल और आकाश से पाकिस्तान को घेरने की रणनीति पर लगातार काम हो रहा है। भारत और पाकिस्तान की बढ़ती तनातनी के बीच भारत ने जबरदस्त तैयारी कर ली है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को नागरिक सुरक्षा का मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। ये मॉक ड्रिल भारत के 244 जिलों में किया जाएगा। आपने यूक्रेन में हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन बजते हुए सुने होंगे। इस मॉक ड्रिल में भी एयर रेड वार्निंग सायरन बजाए जाएंगे। आम नागरिकों और छात्रों को ट्रेनिंग मिलेगी। किस तरह सूझबूझ दिखानी है और कैसे जान की रक्षा करनी है, वो मॉक ड्रिल में दिखाई देगा। ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट की तैयारी और अहम संस्थानों को छिपाने की व्यवस्था भी होगी। इमरजेंसी के हालातों में फंसे होने के बावजूद कैसे बाहर निकला जाएगा, इसका भी अभ्यास किया जाएगा। इसका मकसद है कि अगर युद्ध जैसे हालातों में दुश्मन मुल्क ने हवाई हमले किए तो कैसी तैयारी होनी चाहिए। दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ से लेकर अमृतसर, हर जगह मॉक ड्रिल होगी। पाकिस्तान से तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों में मॉक ड्रिल के आदेश दिए हैं। 1971 के बाद मॉक ड्रिल का आदेश दिया गया है और जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति चल रही है, उसको देखते हुए अगर आप यहां पर देखें तो मॉक ड्रिल की जो तैयारियां हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि कुछ राज्यों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। उसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश दिया गया है। आज जाहिर है मॉक ड्रिल के जरिए हमले के लिए लोगों को जागरूक करना है। आखिर मॉक ड्रिल का मकसद क्या होता है? हमले के वक्त नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की टेस्टिंग करना, सायरन बजने पर लोग पैनिक न हो, इसके लिए जागरूक करना, वायुसेना के साथ हॉटलाइन, रेडियो संचार लिंक की टेस्टिंग, हमले से बचने के लिए छिपने, सेफ जोन तक पहुंचने की ट्रेनिंग, हमले की संभावित जगहों को खाली करने की रिहर्सल करना शामिल है। हमले की संभावित जगहों को खाली करने की रिहर्सल करना शामिल है। इतना तो तय है कि इस बार पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की तैयारी चल रही है और इसी बीच देश भर में मॉक ड्रिल कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल की बड़ी तैयारी है। हर जिले में लोगों को युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें जिलाधिकारी, पुलिस, फायर सर्विस, एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ और होमगार्ड्स के जवान शामिल होंगे। आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। देश भर में होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर यूपी में बड़ी तैयारी की गई है। राजधानी लखनऊ में सिविल डिफेंस के अधिकारी और कर्मचारी रिहर्सल करवा रहे हैं। ये कहा गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कल पूरे देश में ये मॉक ड्रिल होनी। उत्तर प्रदेश के 19 शहरों का इस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज में नाम है, लेकिन प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि सभी 75 जिलों में इस मॉक ड्रिल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उस मॉक ड्रिल के लिए आज रिहर्सल की जा रही है। सिविल डिफेंस अपनी तमाम तैयारियों को परख रहा है कि कल जब मॉक ड्रिल की जाएगी तो सिविल डिफेंस के लोग कितने तैयार हैं। जो बॉम्ब थ्रेट को लेकर पहले यहाँ पर एक्सरसाइज हुई थी, वो भी उसका मुजाहरा किया जा रहा है। कोई घायल किया जाएगा तो उससे कैसा निपटा जाएगा। हमारे साथ यहाँ इस इलाके के एसीपी भी है जिनकी देखरेख में चल रहा है। आज ये किस चीज की रिहर्सल चल रही है? क्या मॉक ड्रिल आज हो रही है?
मॉक ड्रिल, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि कल 7 तारीख को पूरे देश में होनी है। इस मॉक ड्रिल के जरिए आम जनता को अवेयर किया जाना है कि कोई अगर आपदा की स्थिति आती है या कोई आपात स्थिति आती है तो उससे आम जनता को कैसे निपटना है। गाजियाबाद में कल होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर सिविल डिफेंस तैयार है। जिले भर के 10 स्कूलों में छात्र छात्राओं को हमले के दौरान बचाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल दिन और रात दोनों समय की जाएगी। 1971 के बाद दोबारा सिविल डिफेंस ये मॉक ड्रिल कर रही है, पूरे देश में हो रही है, तो गाजियाबाद में भी हो रही है। तो हम 10 स्कूलों में बच्चों को हम ट्रेन करेंगे कि हवाई हमले के दौरान सायरन बजेगा तो आपको कैसे एक्ट करना है। गोरखपुर में मॉक ड्रिल को लेकर पहले से ही तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सबसे पहले स्कूल में छात्रों को जागरूक किया जाएगा, फिर एक बड़ी बिल्डिंग में लोगों को निकालने की तैयारी को परखा जाएगा। सिविल डिफेंस को लेकर कल गोरखपुर में होने वाले मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां यहां पे भी तेज कर दी गई हैं। इमरजेंसी के लिए जो हूटर लगाए गए हैं उसकी चेकिंग की जा रही है। कल मॉक ड्रिल होगी तब लोगों को बताया जाएगा कि इस तरीके का हूटर बजेगा इमरजेंसी के दौरान। उसी में से एक जगह ये जो हूटर लगा है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ और अभी आपने आवाज़ को सुना। गोरखपुर में इस वक्त 5 जगहों पे इस तरीके का हूटर काम कर रहा है, जिसमें बक्सीपुर में, टाउन हॉल में, तिवारीपुर, गोरखनाथ और ये 5वां एनेक्सी भवन पे ये लगा हुआ है। 2 और लगने की प्रक्रिया में है, राजघाट और एमपी पॉलिटेक्निक। आतंकी हमला होने की सूरत में पुलिस प्रशासन किस तरह उससे निपटेगी, इसको लेकर लखीमपुर खीरी में मॉक ड्रिल की गई। पुलिस और प्रशासन ने बैंक, स्कूलों में सायरन को बजवाकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। ये स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक है, जहां पर आप सायरन की आवाज सुन रहे होंगे। इस सायरन का मतलब ये है कि अगर एक युद्ध की स्थिति आती है तो पब्लिक को अलर्ट करने के लिए इस ऐसे सायरन के माध्यम से अवेयरनेस किया जाएगा और लोगों को सुनिश्चित किया जाएगा कि जैसे जहां पे सायरन है तो सायरन के माध्यम से पब्लिक को बताया जाएगा, या कहीं बंकर है तो बंकर के माध्यम से भी अवेयरनेस पब्लिक को किया जाएगा। मॉक ड्रिल को लेकर मेरठ में सिविल डिफेंस की बैठक हुई। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आपको ये भी बताते हैं कि मॉक ड्रिल में कौन कौन शामिल होंगे। इसमें जिलाधिकारी, पुलिस महकमा, फायर सर्विस, एनएसएस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीएमए, सिविल डिफेंस वार्डन, स्वयं सेवक, होमगार्ड और एनसीसी के जवान रहेंगे। अंबेडकर नगर में एनटीपीसी, सीमेंट प्लांट, चीनी मिल, रेलवे स्टेशन और जिले के बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी ये निर्देशित किया गया है कि जितने भी जो सिविल डिफेंस वाले कैटेगराइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें मॉक ड्रिल करवाया जाए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद अंबेडकर नगर में भी मॉक ड्रिल की पूरी जो है कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इसमें जो भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उस पर मॉक ड्रिल करवाया जाए। बुलंदशहर में मॉक ड्रिल को लेकर सुरक्षा की तैयारियों का खास ध्यान दिया जा रहा है। सभी थाना, सीओ और क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है ताकि रिहर्सल में कोई कमी न रह जाए। पाकिस्तान से तनातनी के बीच देश भर में मॉक ड्रिल कराई जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गृह मंत्रालय ने मॉक ड्रिल को लेकर देश भर में निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर यूपी में भी अलर्ट है। कानपुर में भी जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कानपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी आला अफसरों ने बैठक की, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। मॉक ड्रिल में कैसे काम करना है, भविष्य में अगर हालात बदलते हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए, इसे लेकर अहम बैठक हुई। 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर कानपुर में भी अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली। यही वजह है कि जिलाधिकारी ने जहां एक और 17 विभाग के अधिकारियों के साथ यहां बैठक की, जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर इस टाइम है, जहां देख सकते हैं ऑफिसर्स की पूरी व्हीकल्स खड़ी हैं। एडीएम, एसडीएम, जॉइंट कमिश्नर पुलिस, एसडीएम, सदर, सीएमओ, एसीएमओ, ऐसे तमाम ऑफिसर्स की गाड़ियां यहां खड़ी हैं और ये बैठकों का दौर चल रहा है। पिछले कई घंटों से लगातार बैठक चल रही है। अगर पुलिस के अधिकारियों की माने तो इस बैठक के बाद एक प्लान ऑफ एक्शन पूरा तैयार किया जा रहा है और कितने सेक्टर्स में बांटना जाए, हेल्थ सर्विसेज में कैसा देखा जाए, कितने बेड्स को रिजर्व करना है, किस तरह लोगों को जोड़ना है, यूथ्स को कैसे जोड़ना है, ऐसे तमाम चीज़ें। और कानपुर की अगर बात की जाए, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि टोटल सेक्टर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फोर्स का कैसे डिप्लॉयमेंट होना है,
एड असिस्टेंट कैसे लेना है, अलर्टनेस कैसे करना है, लोगों को कैसे व्हाट्सएप के ग्रुप से तमाम चीजें हैं जिस पर अभी मंथन चल रहा है। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से बेहद शर्मनाक हादसा सामने आया। यहां एक महिला कुत्ते से बचने के लिए रेलिंग से नीचे गिर पड़ी और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी से एक बेहद ही खौफनाक वीडियो सामने आया, जहां वॉक कर रही महिला पर एक कुत्ता झपटने की कोशिश करने लगा और महिला उससे बचने की कोशिश में 20 फीट ऊंचे पोडियम से नीचे गिर पड़ी। इसके बाद तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। एक शख्स ने महिला को गिरते हुए देख लिया, जिसके बाद वो उसकी मदद के लिए दौड़ा। बाद में महिला के परिजनों को सूचना दी गई, उसे अस्पताल ले जाया गया। कहा जा रहा है कि महिला की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। थाना बिसरक इलाके के इको विलेज 1 की ये घटना है। जानकारी के मुताबिक महिला सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, तभी दूसरी ओर से एक महिला अपने पालतू डॉगी को वहां घुमाने पहुंची। अचानक से कुत्ता आक्रामक हो गया। वो भौंकते हुए महिला पर हमला करने लगा। डॉगी बेल्ट से बंधा हुआ था, लेकिन उसकी मालकिन उस पर काबू नहीं कर पाई। कुत्ते को अपनी तरफ आता देख महिला बुरी तरह से घबरा गई। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पोडियम से नीचे गिर पड़ी। आपको बता देते हैं कि सोसाइटी में पोडियम ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है, जो सोसाइटी के बाकी हिस्सों से अलग होता है। इसका पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दहशत में भर देने वाली इस घटना के बाद महिला को सर्जरी के लिए कहा गया है। महिला की 4 महीने की बेटी भी है। उसका परिवार सदमे में है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि सोसाइटी जैसी सुरक्षित जगह पर ऐसी घटना हो सकती है। सोसाइटी के कुछ लोगों का कहना है कि पालतू कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन मालिकों की लापरवाही से अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इस घटना के बाद से यहाँ रहने वाले लोगों में खौफ पैदा हो गया है। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। अलीगढ़ में तेज आंधी और बारिश मुसीबत का सबब बन गई। पेड़ की डाली टूटने से एक किसान उसकी चपेट में आ गया। वहीं एक तेज आंधी के चलते एक झोपड़ी ढह गई। दोनों हादसों में जानें भी गई हैं। मौसम लगातार बदल रहा है। कहीं पर गर्मी पड़ रही है तो कहीं धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो रही है। अलीगढ़ में भी मौसम की चाल ऐसी बदली जिससे कई परिवारों पर मुसीबत आ गई। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के जलाली कस्बे में आंधी और तेज बारिश के चलते दर्दनाक हादसा हो गया। खेतों में काम करने गया 38 साल का किसान बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठा। इसी दौरान तेज हवा से पेड़ की एक भारी डाल टूटकर उसके ऊपर गिर गई। वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। घटना की सूचना मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया। किसान पेड़ के नीचे दबा हुआ था। ग्रामीणों ने पेड़ की डाली को काटकर उसे बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक अपने पीछे पत्नी और 4 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गया है। हादसे से परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। नाम है आपका? अब पिताजी का क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? जलाली। थाना कौन सा लगता है? थाना कौन सा लगता है? अच्छा, ये क्या मामला हुआ है? ये मामला हुआ था, ये पानी लगाने गया था मक्का में। कौन लगाए थे? सूरजपाल भाई हमारा छोटा। अच्छा। तो वहाँ बारिश आई, बारिश के चक्कर में पेड़ नीचे आके बैठ गया जी। आम के बाग में। ठीक है। आम का पेड़ गिर गया, तुरंत डेड हो। वहीं अलीगढ़ के थाना क्षेत्र अकराबाद के मंडनपुर में तेज आंधी और बारिश से बड़ा हादसा हो गया। आंधी के चलते एक कच्ची झोपड़ी ढह गई। घटना के वक्त झोपड़ी में महिला के साथ 4 साल का बच्चा मौजूद था। हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि बच्चा गंभीर रूप से घायल था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मलबे से महिला के शव को बाहर निकाला गया। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अचानक आई तेज आंधी व बारिश की वजह से एक घर का छप्पर गिर जाने के कारण आई चोटों से एक महिला, जिनका नाम कुमकुम पत्नी अजय कुमार है, करीबन 35 वर्ष की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तत्काल ही शव का पंचायतनामा भरा व शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये जो खत्म हुई है वो कौन थी तुम्हारी? मम्मी। क्या नाम था उनका? तो कैसे क्या घटना हुई है बताओ? आंधी आई तो बल्ली गिर पड़ी। मम्मी क्या कर रही थी इसमें?
मम्मी दबकी थी। अच्छा, दबक रही थी इसमें। ग्रामीणों के मुताबिक झोपड़ी काफी जर्जर हालत में थी। इस घटना के बाद से जहां गांव में शोक है तो वहीं खौफ का माहौल भी है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में बीते दिन झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। वहीं बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश के बाद कैंपटी फॉल के झरने ने एकाएक रौद्र रूप ले लिया। उत्तराखंड में मौसम ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में बीते दिन से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। वहीं बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर मसूरी और देहरादून से सामने आई है। मसूरी स्थित कैंपटी फॉल उफान पर आने से लोगों में खलबली मच गई। बारिश के बाद कैंपटी फॉल के झरने से पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा गिरने लगा। और पानी के साथ मलबा लोगों की दुकान में घुस गया और दुकान में रखा सामान भी खराब हो गया। वहीं झरने का रौद्र रूप देखकर पर्यटक काफी सहमे हुए नजर आए। वहीं कैंपटी पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को कैंपटी फॉल में जाने से रोक दिया। वहीं देहरादून मालदेवता में सौंग नदी में भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोग वीकेंड पर घूमने भी गए थे कि अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम भी पहुंच गई। बताया जा रहा है कि जिस तरह से पहाड़ों में बारिश हुई है उस वजह से जलस्तर अचानक बढ़ गया है। उत्तरकाशी में रविवार को जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई और भारी बारिश से बड़कोट के पास बरसाती पानी यमुनोत्री हाईवे पर आ गया। साथ ही डुबाटा समेत बड़कोट हाईवे पर बरसाती पानी अचानक बढ़ गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। हाईवे पर लगे बैरियर के बहने की भी तस्वीर सामने आई है। बता दें कि देहरादून मौसम विभाग ने सोमवार से प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। राज्य के पहाड़ी जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि, बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जौनपुर में अजीबोगरीब मामला सामने आया। प्रेमिका बारात लेकर प्रेमी के घर गाजे बाजे के साथ शादी करने पहुंच गई। 3 महीने पहले प्रेमिका के परिजन जब लड़की की शादी किसी अन्य जगह तय कर रहे थे तो वो शादी ठुकरा चुकी थी। ऐसे में लड़की के परिजन भटौली गांव निवासी प्रेमी के साथ 5 मई को बारात लेकर उसके घर पहुंच गए। गाजे बाजे के साथ शादी हुई। परिजनों के मना करने के बाद भी प्रेमी उस लड़की से शादी के लिए राजी हो गए। आशीर्वाद देते हुए बोलिए साधु के सदस्य को सम्मान करूंगी। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। एक ओर तो सरकार अवैध मदरसों को सील करने की कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी ओर मदरसा शिक्षा बोर्ड सील मदरसों को चुपचाप मान्यता दे रहा है। यह है उत्तराखंड का मदरसा शिक्षा बोर्ड। इस मदरसा शिक्षा बोर्ड ने पिछले दिनों 5 ऐसे मदरसों को मान्यता दे दी जिन्हें अवैध पाए जाने के कारण प्रशासन पहले ही सील कर चुका था। शासन में जब बोर्ड की इस कारस्तानी की शिकायत हुई तो बोर्ड ने आनन फानन में मान्यता को स्थगित कर दिया और 2 मई को मदरसों की जांच बैठा दी। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जांच अधिकारी बना दिया गया। सवाल यह कि बोर्ड ने बिना जांच पड़ताल के ही मदरसों को कैसे मान्यता दे दी। अभी मैंने 5 मदरसों 3 मदरसों की जांच की है जो सील बंद थी, जिनको मान्यता दी गई थी। 3 मदरसा भी मुझे बंद पाए गए हैं। 2 की जांच अभी मेरे पास अवशेष है। ये 2 मदरसे डोईवाला में हैं, एक यहाँ कार्यग्राम में, 2 विकास नगर में है। हैरानी की बात यह भी है कि ये सब कुछ तब हुआ जब सरकार युद्ध स्तर पर अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। अभी तक प्रदेश भर में अवैध रूप से संचालित 201 मदरसे सील किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 67 मदरसे हरिद्वार, 65 यूएस नगर और 44 मदरसे देहरादून में सील किए गए हैं। इसी साल 27 फरवरी को मदरसा शिक्षा बोर्ड ने 54 नए मदरसों को मान्यता दी थी। इनमें 5 वो मदरसे भी शामिल थे जिनके कारण ताजा विवाद खड़ा हुआ है।
ऐसे में नई मान्यता पाने वाले शेष मदरसों की प्रमाणिकता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मसले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सूत्रों की माने तो जल्द ही मामले से जुड़े कुछ अधिकारियों पर इसकी गाज भी गिर सकती है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। मेरठ में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की मॉक ड्रिल की गई। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो मेरठ में मॉक ड्रिल के दौरान किस तरह सायरन प्ले किया गया वो आप देख रहे हैं। और कल का दिन यानी 7 मई का दिन जब देश भर के अलग अलग जिलों में इस तरह का सायरन मॉक ड्रिल के रूप में सुनाई देगा और भी बहुत सारी सेवाओं का अभ्यास किया जाएगा। सिविल डिफेंस, सिविल सुरक्षा यानी नागरिक सुरक्षा और एहतियात के तौर पर चिकित्सा, फर्स्ट एड, ब्लैकआउट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका मॉक ड्रिल देश भर के अलग अलग जिलों में होना जा रहा है। और मेरठ में इस दौरान सायरन प्ले किया गया।